हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमें कुछ साइड्स गिवन दी गई हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये वाली साइड्स हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाती हैं तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है उसकी लेंथ लिखिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है। तो ये जो है हमारी इस तरह की जो शेप होती है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। एंगल जहाँ पे बनता है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एंगल के साथ वाली साइड ये वाली ये हमारा बेस होता है। और एंगल की ये जो आ रही है ना लाइन इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइड्स निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी साइड होती है, उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि जो हमारी सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसका अकेले का स्क्वायर हमारा बराबर आना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ पे हम वही चेक करेंगे कि क्या ये वाली साइड्स हमारी बराबर आती हैं। अगर आ रही हैं तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है 25 है। तो लिखेंगे हम 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस दोनों में से कोई भी आप मान सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 576, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 625। यहाँ पे देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। इसका मतलब ये जो साइड्स है हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो लिखेंगे therefore it is sides of right angled triangle। अब इतना तो हो गया, लास्ट में हमसे एक लाइन और पूछी थी कि राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताइए। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, सबसे बड़ी साइज कौन सी है 25 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही आपको ये पार्ट करना है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी साइड, ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 9, ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये जो हमारी साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। तो लिख देंगे हम therefore इट इज नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 पार्ट हो गए। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दोनों में से कोई भी ले लो, मैंने 50 ले लिया, इस 50 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 80 का स्क्वायर।
100 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 100 इंटू 100। इसका एक तरीका भी होता है, कितनी जीरोस है 2, कितनी पावर है 2, 2 2 जा 4, यानी कि 4 0 1 के साथ लगा देनी है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। देखिए इसको भी हम तरीके से करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितनी जीरो है लास्ट में 1, 1 और पावर कितनी है 2, 1 2 जा 2, कितनी जीरो आ जाएंगी 2। सेम 80 का होल स्क्वायर, इसको भी सेम वैसे करेंगे, एक जीरो है 1 2 जा 2, मतलब लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। अब इनको प्लस करते हैं, 10,000 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 0, 5 + 4 9, 6 + 2 8। यहाँ पे भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं आई है राइट हैंड साइड के, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो हमारी साइड्स हमें गिवन दी गई हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगी, देयरफॉर इट इज नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका यूज़ करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। दोनों हमारे क्या है इक्वल है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये वाली जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ जाएगी, सबसे लंबी लेंथ जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यही हमें इसमें निकालना था। देखिए जो हमारे 2 ऑप्शन नहीं आए हैं, जहाँ पे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है वहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें आया है उसमें हम सिर्फ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। ये हमने एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल बना ली और बोला है कि राइट एंगल जो है वो पी पॉइंट पे बन रहा है, तो पी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, अदर पॉइंट आगे क्यू आर एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। ये जो एम है ये क्यू आर लाइन पे कोई पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। फिर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, फिर हमने पी एम को ज्वाइन किया और ये जो पी एम लाइन है ये क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों साइड हमारा क्या आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें शो करना है पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। हमें पी एम का स्क्वेयर यानी कि इस वैल्यू का स्क्वेयर जो बराबर है क्यू एम और एम आर के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक है हमारे पास पी क्यू आर, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, फिर पी एम आर ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और थर्ड है पी एम क्यू, इसमें भी ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो सबसे पहले हम छोटी अपनी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये वाली पी एम आर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एम आर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे इसमें। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इस पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले पी एम आर ट्रायंगल में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर कोई भी इसमें हो सकता है। तो ये हमारी इस ट्रायंगल का आ गया। अब सेम ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली पी एम क्यू। इन ट्रायंगल पी एम
क्यू। राइट एंगल एम पे बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस चाहे इसे मानो चाहे इसे मानो, मान लो ये हमारा बेस है तो क्या आ जाएगा क्यू एम इसका स्क्वायर प्लस एम पी या पी एम का स्क्वायर, हम लिख रहे हैं पी एम स्क्वायर। आ गया इतना। अब देखिए थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है थी हमारे पास, ये बड़ी वाली थी ना पी क्यू आर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे पी पे बन रहा है तो सामने वाली साइड यानी कि क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस और कौन सी बची हमारे पास, ये हमारा बेस आ गया और ये बचा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि पी आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर हमारा 2 पॉइंट से मिलकर के बन रहा है, क्यू आर ये वाली साइड है ना हमारी, तो क्यू एम प्लस एम आर लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्यू आर को हम लिख रहे हैं क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पीछे क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी जगह फिल कर देंगे क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास पीछे हमने निकाली पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। बस अब कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ए मानूँ प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी क्यू एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एम आर का स्क्वायर प्लस 2 ए है हमारे पास क्यू एम और बी है हमारे पास एम आर इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2pm स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे हम, यहाँ पे क्यू एम स्क्वायर प्लस का है और इज इक्वल टू के दूसरी साइड भी हमारे पास क्यू एम स्क्वायर है, ये भी प्लस का है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। सेम नेक्स्ट टर्म एम आर स्क्वायर प्लस का है और इज इक्वल टू के दूसरी साइड भी एम आर स्क्वायर है प्लस का है, तो ये प्लस की वैल्यू दूसरी साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये और ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 2qm एम आर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर, 2 हमारा मल्टीप्लाई में है कहाँ आ जाएगा डिवाइड में और बचेगा क्या pm स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल तो बचा गया हमारे पास qm डॉट एम आर इज इक्वल टू pm स्क्वायर, यही हमें निकालना था। देखिए पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, तो इसको सही करके लिखेंगे अब हम पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। इजी था, बिल्कुल इजी था, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी शो दैट, ये हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये हमें इसमें प्रूफ करने हैं। तो हमें ए बी डी एक ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल इसमें एंगल ए पे है और हमें कहा गया है कि ए सी ये वाली साइड जो है बी डी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों साइड ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी मल्टीप्लाई बी डी, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा 2 टाइम होगा तभी उसका स्क्वायर होगा, ये बराबर चाहिए हमें बी सी मल्टीप्लाई बी डी के। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। अब हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, उन्हें हमें सिमिलर करना पड़ेगा जिससे हम बता पाएंगे कि उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो है वो कौन कौन सी इक्वल है और वहाँ से हम अपना ये प्रूफ निकालेंगे। तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, देखिए ए बी का स्क्वायर यानी ए बी साइड आ रही है, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, एक छोटी ट्रायंगल की साइड आ रही है एक बड़ी ट्रायंगल की साइड आ रही है, तो हमें ये और एक ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ये हमने ए बी सी छोटी ट्रायंगल ली, ये ए बी डी बड़ी ट्रायंगल ले ली। अब दोनों में देखिए आपको सिमिलैरिटी क्या दिख रही है। सबसे पहले ए बी सी में देखें तो एंगल सी, इस पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए बी डी ट्रायंगल में देखें तो एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये हमारा एंगल ए के बराबर होगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल ए सी बी, ये हमारा इक्वल आएगा एंगल ए के। रीजन क्या आ जाएगा, बोथ 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्या इक्वल आ सकता है, तो ए बी सी ट्रायंगल में देखिए और ए बी डी ट्रायंगल में देखिए हमारा एंगल बी जो है वो दोनों ट्रायंगल में कंप्लीट आ रहा है। ए बी सी में भी एंगल बी कंप्लीट है, ए बी डी में भी एंगल बी कंप्लीट है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल बी के बराबर है। दोनों में ये एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। क्लियर है। अब किसी भी ट्रायंगल की अगर टू एंगल्स सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे तो हमने जैसे मर्जी लिख लिया, यहाँ पे हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें दिख जाए कि कौन सी साइड किस साइड के कोरिस्पोंडिंग रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, देखिए ए बी सी, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी, तो एंगल बी सेंटर में है तो यहाँ पे भी एंगल बी सेंटर में आएगा। एंगल सी हमारा किसके बराबर है, एंगल ए के, तो एंगल सी लास्ट में है तो एंगल ए भी क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में। बचा क्या, बी और ए तो आगे, बचा डी, तो यहाँ पे डी। तो ये इसकी हमारी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल आपने सही लिखनी है जिससे हम आगे का क्वेश्चन इजी कर पाए। तो यहाँ पे देखिए ए बी साइड की जो कोरिस्पोंडिंग साइड होगी वो बी डी, इन दोनों की रेशियो क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो ए बी अपॉन डी बी, या आप इसको बी डी भी लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन में बी ए। और ये किसके बराबर आ जाएगा, बची कौन सी साइड, ए सी, ये किसके बराबर आ जाएगी, डी ए। ए सी और डी ए की जो रेशियो होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी डॉट बी डी। अब देखिए ए बी किन दो में आ रही है, तो यहाँ पे देखें तो ए बी आ रहा है, बी ए है, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, और बी सी और बी डी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल सकता है। तो हम सिर्फ ये दो साइड्स ले लेंगे, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे आ जाएगा ए बी, इधर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी डी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी डी बी सी डॉट बी डी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ए सी का स्क्वायर जो है वो हमें प्रूफ करना है बी सी डॉट डी सी के बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी टू ट्रायंगल आएंगी। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी ये वाली साइड आ रही है, बी सी डॉट डी सी के बराबर है, बी सी और डी सी। देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आ रही है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड आ रही है। अब बड़े ट्रायंगल की साइड कोई नहीं आ रही, इसमें बाहर वाली देखिए कोई नहीं आ रही ना कंप्लीट, तो हमें ये और ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। नाम आप यहाँ पे जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लास्ट में हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको सही करके लिख लेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको इक्वल क्या दिख रहा है दोनों में। तो यहाँ पे देखें ए बी सी में एंगल सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए डी सी में भी यहाँ पे सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में ए सी डी, एंगल ए सी डी बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड चीज़ क्या आ सकती है, इस और इस ट्रायंगल में देखें तो सेकंड हमें कुछ भी वैसे कॉमन या सिमिलर नहीं दिख रहा, इक्वल नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है,
ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 90 ले गया तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान रहा हूँ, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम मेरा होगा 90 डिग्री। सेम देखिए एंगल ए, एंगल ए मेरा कंप्लीट किसके बराबर है 90 डिग्री के। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ 2 और 3। एंगल ए मेरा कंप्लीट है एंगल 2 और 3 से मिलकर के 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर है 90 डिग्री के। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों वैल्यू 90 के बराबर, ये भी दोनों 90 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी इक्वल ही होंगी। तो हम आगे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर आ गया इस एंगल 3 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल 1 किस पे आ रहा है देखिए ए बी सी। आप चाहो तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है सी ए डी, एंगल सी ए डी। ठीक है, ये हमने अभी पीछे प्रूव किया। तो इन ट्रायंगल्स के भी हमारे 2 एंगल के आगे हैं इक्वल आगे हैं, मतलब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी देखिए एंगल सी किसके बराबर है एंगल सी के लास्ट में है, तो यहाँ पे भी कहाँ पे आएगा लास्ट में। एंगल बी किसके बराबर है एंगल ए के, यहाँ पे बी सेंटर में है तो ए हमारा सेंटर में आएगा, बचा क्या डी। तो ये हमारी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होगी। तो ए बी किसके बराबर होगा हमारा डी ए अपॉन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बचा ए सी और डी सी, तो ए सी अपॉन में डी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें प्रूव करना था कि ए सी का स्क्वायर बराबर है बी सी डॉट डी सी। तो ए सी हमारा किन दो में आ रहा है देखिए इसमें ए सी आ रहा है और इसमें भी हमारा ए सी आ रहा है, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बी सी और डी सी भी हमारे इसी में आ रहे हैं। तो मतलब इन टू को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी सी बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी डॉट डी सी, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। ये इंप्लाइज करके लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि हमें प्रूफ करना है ए डी का जो स्क्वायर है वो बी डी डॉट सी डी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ए डी का स्क्वायर ये वाली साइड आ रही है हमारी बड़ी ट्रायंगल की। ठीक है, ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी के बराबर होना चाहिए। बी डी ये बड़ी वाली साइड और सी डी के बराबर होना चाहिए। देखिए कौन सी ट्रायंगल आएंगी, एक ये साइड आ रही है, एक ये साइड आ रही है और एक ये वाली साइड आ रही है। तो इस ट्रायंगल ये वाली आ जाएगी एक, और एक हमारी देखिए बड़ी ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि बी डी हमारा कंप्लीट चाहिए हमें। तो एक ये ट्रायंगल छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी छोटी वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी डी बड़ी वाली ट्रायंगल आ जाएगी। अब दोनों में देखिए आपको इक्वल क्या दिख रहा है, तो ए सी डी में देखिए ए सी डी में एंगल सी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है और ए बी डी में एंगल ए हमारा कंप्लीट 90 डिग्री है। तो लिखेंगे हम एंगल ए सी डी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ए सी डी में ये वाला एंगल और ए बी डी में एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच या फिर बोथ 90 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्या आ सकता है इसमें, तो ए सी डी में एंगल डी आ रहा है हमारा और ए बी डी में भी डी एंगल ये कंप्लीट आ रहा है, तो एंगल डी दोनों में क्या है कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन आ जाएगा कॉमन। हो गया। अब देखिए हमारे इन दो ट्रायंगल्स में 2 एंगल सिमिलर आ गए, मतलब ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसकी हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो एंगल डी किसके बराबर है एंगल डी,
लास्ट में है तो यहाँ पे भी लास्ट में डी आ जाएगा। सी हमारा एंगल ए के बराबर है, सी बीच में है तो एंगल ए भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। बचा क्या, बी, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ए सी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी बी ए, इनकी रेशो इक्वल होगी, इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। हमें प्रूफ करना है ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी के बराबर होना चाहिए। तो ए डी देखिए एक इसमें आ रहा है हमारा, एक इसमें आ रहा है, और बी डी और सी डी हमारे इन्हीं दोनों में आ रहे हैं, तो हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी डी सी डी से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, बी डी डॉट सी डी इज इक्वल टू ए डी से मल्टीप्लाई होगी ए डी का स्क्वायर। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, सही करके लिखेंगे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल आ रहा है एंगल सी के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें राइट एंगल आ रहा है एंगल सी के ऊपर, और ए और बी हम कहीं भी कोई भी साइड लिख सकते हैं। और हमें बोला है कि ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, ये तो किसी साइड के बराबर नहीं हो सकती। तो हमारा ये जो बेस है और परपेंडिकुलर ये आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यही लिखेंगे हम, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब AC जो है हमें BC के बराबर दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि AB का जो स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे पास है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर है बेस ए सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बी सी और इसका स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर हमें चाहिए, इसको वैसे ही लिखेंगे। 2AC स्क्वायर के बराबर चाहिए यानी कि AC हमें चाहिए, तो AC स्क्वायर को भी वैसे ही लिखेंगे प्लस BC देखिए किसके बराबर है हमारे पास, AC के बराबर। तो BC की जगह यहाँ लिख देंगे हम AC और उसका स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यही तो हमें इसमें प्रूफ करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle। हमें यहाँ पे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दी गई है ABC। ABC हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें AC साइड BC साइड के इक्वल है, और साथ में AB का जो स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABC हमारे पास ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, और हमारा इसमें ये जो सबसे लंबी साइड है ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए इसको जो हमें गिवन दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर यानी कि AC का जो स्क्वायर है वो 2 टाइम है, तो AC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स। आगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, देखिए AC हमें गिवन में दिया गया है BC के बराबर, तो AC की जगह मैं लिखूँगा BC और इसका स्क्वायर, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे को क्या स्टेप करेंगे हम। देखिए हमने पढ़ा था
कि हमारे पास जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास कभी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कभी भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ जाए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल, तो हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। जैसे इसमें है ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा बराबर आ रहा है ए सी का स्क्वायर, ए सी बेस है बेस के स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये और ये साइड हमारी इक्वल थी तो बेस और परपेंडिकुलर ही राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल हो सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल आएगा हमारा सी पे। तो यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट ट्रायंगल। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है और इसकी हर साइड हमें 2a के बराबर दी गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब एक साइड 2a है तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी 2a के बराबर होंगी। फिर हमें फाइंड करने को बोला है कि इसके जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो फाइंड करो कि उसकी वैल्यूज कितनी होगी। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो एल्टीट्यूड्स होंगे सभी, देखिए एक ये आ गया, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आएगा, 3 एल्टीट्यूड आएंगे। अगर हमने एक की वैल्यू निकाली तो बाकी एल्टीट्यूड भी इसके इक्वल ही होंगे, तो हमें टोटल एक एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे समझिए हमारे पास एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोसेल्स या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसकी ये और ये साइड इक्वल होती हैं, तो इनसे जो परपेंडिकुलर गिराया जाता है वो ये जो थर्ड साइड होती है नीचे वाली, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से देखिए ए डी हमने एक परपेंडिकुलर ये गिराया है इसमें, इसने बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल इसकी वैल्यू है 2a, यानी कि बी डी हमारा ए हो जाएगा और सी डी भी हमारा ए हो जाएगा। टोटल मिला करके ये 2a के बराबर होगा। अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, इसमें ये हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। ये इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एल्टीट्यूड का ही काम कर रहा है ना ए डी, तो हमें परपेंडिकुलर अपना निकालना है। अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो अदर्स की वैल्यू भी हमारी इक्वल ही आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ए बी बी सी और सी डी ए हमारे हैं 2a के बराबर। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2a, ये हमें गिवन में दिए गए हैं। आगे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, ए डी हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है इसमें, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ए डी परपेंडिकुलर बी सी। बी सी के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ गया, इसने क्या किया बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बी डी और सी डी में, और उसकी वैल्यू क्या होगी ए ए। बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। यहाँ तक जो हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह की थी, जो हमें गिवन था वो लिख लिया। अब हमें निकालना है एल्टीट्यूड, यानी ए डी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे अपनी, इस साइड 90 डिग्री का एंगल है तो इस साइड भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस का यूज़ करके हम ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारा एल्टीट्यूड है।
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है बी डी और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास 2a, तो 2a और इसका स्क्वायर। स्क्वायर देखिए बाहर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। बी डी है हमारे पास a, तो a का स्क्वायर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस ए डी जो हमारे पास एल्टीट्यूड है ये हमने निकालना है। 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इस साइड आके माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1। अगर इसको एक और तरीके से समझना है तो ऐसे करेंगे हम 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बाहर ले लिया, बचा क्या 4 माइनस है। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर मिले हमें 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और साथ में ए स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। सबसे पहले इसको सही करके लिख लेते हैं ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना दिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इस साइड है ए डी इज इक्वल टू 3 के फैक्टर नहीं आएंगे, ए स्क्वायर के फैक्टर आ जाएंगे ए इंटू ए। बाहर क्या आएगा हमारा देखिए ए का पेयर बन गया तो ए हमारा बाहर आ गया, 3 का पेयर नहीं बना तो ये क्या रहा स्क्वायर रूट 3। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 3a। अगर हमारे एक एल्टीट्यूड की वैल्यू जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का है स्क्वायर रूट 3a आ गई तो अदर्स की वैल्यू भी कितनी आएगी सेम इसी के बराबर ही आएगी ना। तो लिखेंगे हम ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स आर स्क्वायर रूट 3a, या फिर ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर स्क्वायर रूट 3a। यहाँ तक था ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारे पास एक रोम्बस है, ये हमने डायग्राम बना ली, ये हमने रोम्बस बनाया है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी जो साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और इसमें केवल 2 डायगोनल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब जैसे ये बी डी साइड है ये ए सी साइड को यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे ओ सी हमारा ओ ए के इक्वल होगा, सेम ए सी जो हमारी साइड है ये बी डी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है यानी कि बी ओ हमारा ओ डी के इक्वल होगा। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए जो हमने गिवन था वो लिख लिया कि ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस है, इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। हमें निकालने को बोला गया है कि रोम्बस की जो साइड होती है हमारे पास यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी इन चारों के स्क्वायर का सम बराबर आना चाहिए हमारा इसके जो डायगोनल है ना ए सी और बी डी इनके स्क्वायर के सम के इक्वल में। तो ये कैसे करेंगे देखिए हम इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये सारी क्या है आपस में राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का यूज करेंगे इसमें। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। बेस आप कोई भी ले सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर हमारे कोई भी दोनों में हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ले ली, इसका मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है
कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ बी में 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम मान लेते हैं ए ओ को, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ले लेते हैं ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। अब आगे आ रहा है ए ओ का स्क्वायर। ए ओ को देखिए मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी। देखिए ये जो बी डी साइड है ए सी को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में, यानी ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, और ये दोनों क्या है आपस में ए सी का हाफ है। तो मैं ए ओ और सी ओ को हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ए ओ की जगह क्या लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ ए सी और उसका स्क्वायर प्लस ओ बी को भी मैं सेम बी डी का हाफ लिख सकता हूँ ना। देखिए पूरी साइड बी डी है और ये दोनों आपस में जो ओ है इसको ओ डी और ओ बी बराबर है हमारे, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ बी है ये बी डी का हाफ है, तो हाफ ऑफ बी डी और इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और ए सी का भी ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में ए सी का स्क्वायर प्लस सेम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में बी डी का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको वैसे ही लिख देंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, तो 1/4 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, ए सी स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन गया तो बचा क्या, बी डी और इसका स्क्वायर। 4 देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, ए बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन रहा है हमारा। 4 ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारी राइट हैंड साइड है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये जो डायगोनल है इनके स्क्वायर के सम के बराबर चाहिए। तो हमारी राइट हैंड साइड तो आ चुकी है, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। फर्स्ट ए बी स्क्वायर आ गया है, ए बी की जगह कितना चाहिए, यहाँ पे बी सी चाहिए। तो देखिए ए बी हमें पता है रोम्बस की साइड है और सारी साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह मैं यहाँ पे बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें इक्वल हैं। सेम ए बी की जगह मैं सी डी का स्क्वायर लिख दूंगा और ए बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए डी का स्क्वायर कर सकता हूँ ना ये मैं चेंज। ठीक है, ए बी की जगह वी सी आ गया, ए बी की जगह सी डी, ए बी की जगह ए डी, और राइट हैंड साइड वैसे ही लिख देंगे। तो यही तो हमें इसमें प्रूफ करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी। ये हमें एक ट्राइंगल गिवन दी गई है ए बी सी, इनके बीच में कोई ओ पॉइंट हमारा आ रहा है। बोला गया है ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ये जो हमारी ओ डी साइड है ये बी सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ये जो ओ ई साइड है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड। ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ओ एफ ये वाली साइड परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इस साइड 90 तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल आएगा। इसमें हमारे पास टोटल 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। इस पेज पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें इस वैल्यू के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो हमें यहाँ पे कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, 6 राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें से कुछ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे हमारी ये वैल्यू सिंपली निकल आएगी। तो फर्स्ट कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल आएगी वो कैसे पता चलेगा, देखो इज इक्वल टू में क्या चाहिए, ए एफ का स्क्वायर चाहिए हमें।
ठीक है। फिर बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए एफ हमारा किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो देखो ए एफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, ए ओ एफ ट्रायंगल में आ रहा है ना हमारा ए एफ, तो हम पहले इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ ओ, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये हम बेस मानेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए एफ ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हम ओ एफ मान लेते हैं, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस बेस हम मान लेते हैं ए एफ, तो ए एफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकेंड ट्रायंगल कौन सी आएगी, देखो ए एफ तो आ गया, अब चाहिए बी डी। बी डी हमारा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, बी ओ डी के अंदर। तो इन ट्रायंगल बी ओ डी यूजिंग सेम पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी देखो एंगल यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ओ बी, ओ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब थर्ड ट्रायंगल कौन सी आएगी, तो सी ई का स्क्वायर चाहिए हमें। तो सी ई किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है हमारा, देखो सी ओ ई इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल का यूज़ किया ना हमने पहले, अब इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे सी ओ ई। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ ई, यहाँ पे भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब एंगल के सामने वाली साइड ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर हमारा बराबर आ जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने कौन कौन सी ट्रायंगल का यूज़ किया है। अब आगे देखो सिंपल स्टेप है, जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड से क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना इज इक्वल टू के इस साइड वाली तीनों वैल्यूज ये आपस में प्लस हो जाएंगी। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस थर्ड का ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड से प्लस होगी, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। वैल्यूज आ गई अब सारी हमारी। अब देखो ध्यान से कि हमें राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट में हमें प्रूव करना है, एक तो ए एफ स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो ए एफ स्क्वायर है। बी डी स्क्वायर चाहिए, वो भी है। सी ई का स्क्वायर चाहिए, वो भी है। तो बाकी जो भी वैल्यू बचेगी ये हम सारी वैल्यूज दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो ए एफ स्क्वायर तो है, ये वैल्यू नहीं है, दूसरी साइड भेजेंगे, इसको भी दूसरी साइड और इसको भी दूसरी साइड। तो हम बिल्कुल स्टेप में लिखते हैं जैसे हमसे पूछा गया। देखो ओ सी स्क्वायर है, उसके बाद है माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर चाहिए ओ ई का स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। फिर बचा ओ एफ स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा। और जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में ही रहेंगी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, देखो हमें प्रूव करने को क्या बोला है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। अब देखो हम यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल यूज़ करेंगे।
तो इस बार भी हम सेम राइट हैंड साइड वाली साइड ही देखेंगे। तो देखो ए ई किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए ई, देखो ए ओ ई के अंदर हमारा ए ई साइड आ रही है, तो हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल, ये आ जाएगा ए ओ ई, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी ओ ए का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। हो गया। अब देखो सेकंड कौन सा आएगा, हमें चाहिए सी डी। सी डी किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, देखो ये है जो ब्लैंक छोड़ी थी पहले, इसका यूज किया, अब हमारी ये वाली यूज हो रही है सी ओ डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें भी सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंगल यहाँ पे है, एंगल के सामने वाली साइड ओ सी आ जाएगी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब देखो, अब कौन सी ट्रायंगल बची है हमें, और चाहिए भी क्या, हमें बी एफ चाहिए। तो बी एफ हमारा बी ओ एफ ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ एफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एंगल यहाँ पे मतलब ओ बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। सेम जैसे हमने पिछले को पार्ट में स्टेप किए थे, सेम इसमें भी हमने वही यूज़ किए, अब आगे भी वही यूज़ करेंगे। अब हम इक्वेशन 4, 5 और 6 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस, देखो ओ सी स्क्वायर है प्लस ओ बी स्क्वायर, तो मैं ओ बी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, प्लस तो हो रही है ना वैल्यू, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू में ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड से प्लस हो जाएंगी। तो ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर है हमारे पास, सी डी का स्क्वायर चाहिए, ये भी है, बी एफ का स्क्वायर चाहिए, ये भी है। तो अदर जो भी वैल्यू है ये हम सारी दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये दूसरी साइड भेजेंगे। सेम जैसे पीछे देखो सी के बाद क्या आता है डी, तो हम ओ डी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, फिर ओ ई स्क्वायर को भेज देते हैं, माइनस ओ एफ का स्क्वायर, प्लस की वैल्यू थी दूसरी साइड जाके माइनस की होगी, और इस साइड क्या बचा हमारा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो देखो जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है, ये हमने पीछे इसी के बराबर तो प्रूव की थी। देखो ध्यान से, देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे भी आ रही है, सेम वैल्यू है, और ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर है हमारी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के बराबर ही तो है। तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं यूजिंग स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओ ए स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू की जगह हम ए एफ स्क्वायर और ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। रीजन क्या आ जाएगा, यूजिंग स्टार, जो इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्व हो गया है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder
फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग है, वो टच कर रही है, ठीक है, विंडो को 8 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारी एक विंडो है जो कि 8 मीटर ऊंचाई पर है, उसको ये लैडर टच कर रही है। तो बताओ कि जो हमारे डिस्टेंस है फुट ऑफ द लैडर और बेस ऑफ द बॉल वो कितना है। अब देखो डायग्राम के द्वारा सिंपल समझो, ये हमने BC एक ग्राउंड लेवल ले लिया, यहाँ से हमारी एक वॉल है, ये हमारी वॉल है, यहाँ पे इसके एक विंडो है, तो विंडो तक का जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से इस दीवार का वो है 8 मीटर। अब देखिए दीवार बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर बोला है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से हमारी लैडर उस विंडो को टच कर रही है और लैडर हमारी 10 मीटर लॉन्ग है। तो ये हमारी एक डायग्राम बनी है इससे, ठीक है। हमें बोला है कि बताओ ये जो लैडर है, ठीक है, फुट ऑफ लैडर है, इसका डिस्टेंस उस दीवार के बेस से कितना है, यानी कि BC हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले AB क्या है, हमारे पास दीवार है, तो AB जो है हमारे पास वॉल, ये हमें दी गई है 8 मीटर। AC हमारे पास लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ियाँ, ठीक है, ये हमें दी गई है 10 मीटर। हमने फाइंड करना है BC, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो यहाँ पे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम BC साइड इजीली निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। BC हमने फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस का 64 दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 100 माइनस 64 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी जाके स्क्वायर रूट बना देगा। 36 का क्या आ सकता है, देखो 36 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6 पेयर बनेगा, 6 अकेला बाहर आ जाएगा। तो देखो BC यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर में है, तो मीटर। अब देखिए लास्ट में एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be touched? यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी दी गई है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे हमें बोला क्या गया है। देखो सिंपल लैंग्वेज है इसकी कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, ये हमने पोल बना लिया, इसकी हाइट हमें 18 मीटर दी गई है, ठीक है। अब वर्टिकल पोल है तो ये हमारा क्या होगा, ग्राउंड लेवल होगा ना ये वाला हमारा, ठीक है। आगे बोला गया है कि पोल के टॉप पे एक रस्सी बांधी गई है, ठीक है, तार बांधी गई है, ये रस्सी आप समझ सकते हो, इसको ढीला छोड़ा गया है नीचे की ओर। एक पर्सन गया, उसने ये स्टेक रस्सी पकड़ी या तार पकड़ी, इसको बिल्कुल कस के कहीं आगे बांध दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो मैंने लिया यहाँ से ये जो स्टेक थी, ये बिल्कुल उसने स्ट्रेट ऐसे खींची टाइट करके और यहाँ पे बांध दी उसने। तो यहाँ पे मैंने उसी के बेस पे एक डायग्राम बनाया है। देखो AB मैंने ले लिया पोल, पोल वर्टिकली है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बेस ले लिया,
ये जो मेरी स्टेक है यहाँ पे पोल के ऊपर बंधी हुई है और इसको बिल्कुल टाइट करके सी पॉइंट पे बांध दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। हमें आगे बताना है कि ये जो स्टेक यहाँ पे बांधी है उसका डिस्टेंस ये जो पोल है इसके बेस से कितना है, यानी बी सी निकालना है। सेम जैसे पीछे क्वेश्चन था वैसे ही इसमें हमने करना है, ठीक है। तो 18 मीटर मेरे पोल की हाइट है, तो लिखेंगे ए बी क्या है मेरे पास, पोल, ठीक है। हाइट ऑफ पोल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 18 मीटर। ए सी क्या है मेरे पास, स्टेक, तो ए सी इज अ स्टेक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 मीटर। निकालना क्या है मुझे, बी सी निकालना है मुझे। अब देखो ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ये ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसी का यूज करेंगे ना। टू साइड्स हैं हमारे पास, थर्ड हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमने फाइंड करना है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास है 18, तो 18 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको डायरेक्ट निकालने आने चाहिए, यहाँ से आपके टाइम बचते हैं, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। देखो 10th क्लास है तो लगभग आपको 25 26 तक के तो स्क्वायर आने ही चाहिए, ठीक है। ये आपको एक तरह से रटे हुए होने चाहिए। अब देखो बी सी स्क्वायर यानी बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस में दूसरी साइड भेज देंगे माइनस की हो जाएगी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, तो बी सी स्क्वायर मेरे पास आ गया 252। अब इसको सही करके लिखता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 252, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 252। अब देखो 252 है तो ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 252 इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे मेरा बी सी बराबर आ गया, ये जो भी वैल्यू आई है इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 2 का पेयर बना बाहर आ गया, 3 का भी पेयर बना बाहर आ गया, बट 7 का नहीं बना, तो ये स्क्वायर रूट अंदर ही रहा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो बी सी किसके बराबर आ जाएगा मेरा, 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 7, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए लास्ट में ये मीटर में था तो मीटर में लिख दिया, लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, हेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 6√7 मीटर, ठीक है। तो बस यही तो हमें इसमें निकालना था, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।